सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, विच इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला ईडियम हमारे पास में यहाँ है टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब होता है सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, बिना किसी उम्मीद के और सडनली अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना। सडनली बिकम पॉपुलर और फेमस, वी कैन से। सडनली क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना या पॉपुलर हो जाना क्या होता है, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। ठीक है, सबसे पहला है टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, ठीक है, लोगों को आश्चर्यचकित करना। टू कैप्टिवेट दैम अनएक्सपेक्टेडली। देखो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट का मतलब होता है आकर्षित करना लोगों को। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना किसी उम्मीद के। सो द मीनिंग इज सेम। सडनली हमें पॉपुलर हो जाते हैं, दैट मीन्स पॉपुलर होते हैं तो ऑब्वियसली आप क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे लोगों के थ्रू, ठीक है, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपसे फटाफट क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, आकर्षित होने लग जाएंगे, ठीक है। सो टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, लोगों को आकर्षित करना अनएक्सपेक्टेडली। सडनली लोग आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो आप, और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं आपकी तरफ क्या हो रहे हैं, फैन बन गए हैं आपके, या आपसे आकर्षित होते जा रहे हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्लियर आंसर होगा। तो कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, इनमें ईडियम फ्रेजेस में भी, जहाँ पर हमको जो मीनिंग होता है वो जानना, कोर मीनिंग जो होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि सडनली पॉपुलर हो जाना, एंड आंसर क्या है इसका, टू कैप्टिवेट दैम, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। अब कैप्टिवेट क्या है, कैप्टिवेट का मतलब है आकर्षित करना, दैम यानी लोगों को, पीपल को, अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक से, सडनली बिना किसी उम्मीद के। सो क्या हो जाना, बेसिकली सडनली पॉपुलर या फेमस हो जाना क्या होता है, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज को थ्रो करना। स्पॉन्ज को थ्रो करना मतलब क्या है, वो वाला स्पॉन्ज नहीं है यहाँ पे जिससे आप बर्तन साफ करते हैं ना। सो स्पॉन्ज को थ्रो करना मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना या फिर सरेंडर कर देना, हार मान लेना होता है, ठीक है। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है। पहला देखो, टू सरेंडर और गिव अप ए कॉन्टेस्ट, किसी चीज़ के अंदर, किसी कॉन्टेस्ट, किसी कॉम्पिटिशन के अंदर आपने गिव अप कर दिया, हार मान ली, सरेंडर कर लिया। सो क्लियरली हमारा ऑप्शन ए हमें मिल चुका है और वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हार्प ऑन। क्या होता है हार्प ऑन का मतलब, हार्प ऑन का मतलब होता है टॉक एक्सेसिवली। टू टॉक एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते रहना। टू कीप टॉकिंग, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। हाउ कैन यू यूज इट, ठीक है, वेन एवर वी टॉक अबाउट, लेट मी गिव यू वन सेंटेंस, ठीक है, वेन एवर आई एंड माई फ्रेंड टॉक अबाउट डाइट, ठीक है, माई फ्रेंड जस्ट स्टार्ट हार्पिंग ऑन, ठीक है, यानी वो बस कंटिन्यूसली बोलती जाती है, बिकॉज इट्स हर फेवरेट टॉपिक, ठीक है। जब भी हम डाइट की बात करते हैं, शी जस्ट स्टार्ट्स हार्पिंग ऑन का मतलब क्या है, वो बस, है ना, विदाउट एनी कंट्रोल, वो बस बोलती जाती है, बोलती जाती है, बिकॉज इट्स हर फेवरेट टॉपिक, वी कैन से, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, टू कमेंट, कमेंट करना, किसी पे रिमार्क देना, सॉरी। टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, निंदा करना। देन वी हैव टू कीप ऑन टॉकिंग, बार बार बातें करते रहना लगातार। और टू कीप ऑन इंसल्टिंग यानी लोगों की इंसल्ट, सामने वाले की इंसल्ट करते रहना। तो ऑप्शन सी हमें मिल चुका है। टू कीप टॉकिंग यानी बार बार मतलब बोलते रहना, एक्सेसिवली बात करते रहना क्या होता है, हार्प ऑन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कैच समबडी ऑन द हॉप। टू कैच समबडी ऑन द हॉप का मतलब क्या होता है, जंप कर देना किसी भी चीज में, जंप इनटू समथिंग, ठीक है, विदाउट नोइंग द मैटर
प्रॉपरली, ये आप लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जंप इनटू समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज में कूद पड़ना। हॉप करना यानी क्या होता है, हॉप यानी HOP, हॉप यानी होता है कूदना। हॉपिंग क्या होती है, कूदना, ठीक है। तो किसी भी चीज में जंप कर देना यानी कूद जाना विदाउट नोइंग द मैटर प्रॉपरली। आपको मैटर पूरी तरीके से पता भी नहीं है और आप उस चीज के अंदर कूद जाते हो, दैट इज कॉल्ड टू कैच समबडी ऑन द हॉप। सॉरी, पहला ऑप्शन देखो, टू गिव समवन ए सरप्राइज, सामने वाले को सरप्राइज देना, नहीं। टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, क्या मीनिंग होगा, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड मतलब क्या होता है, बिना किसी जान पहचान के, बिना जाने किसी चीज को उसके अंदर कैच समबडी, कूद जाना बेसिकली, ठीक है, चले जाना। ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी मैटर को जाने उसके अंदर कूद पड़ना क्या होता है, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टू कैच समबडी ऑन द हॉप। सो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू स्पिल द बीन्स। बीन्स क्या होता है, बेसिकली कॉफी बीन्स सुने होंगे, बीन्स होते हैं बीज, ठीक है। सो टू स्पिल द बीन्स, स्पिल यानी फैला देना, बीजों को फैला देना का मतलब होता है टू रिवील, टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट मतलब भांडा फोड़ देना, रिवील कर देना, ऐसी चीजें जो पब्लिक में शो नहीं करनी चाहिए या पब्लिक में रिवील नहीं करनी चाहिए, पब्लिक को बतानी नहीं चाहिए, आपका प्राइवेट मैटर है जैसे, ठीक है, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सो टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस, ठीक है। बिफोर आई वेंट टू हिज होम, ठीक है, उसके घर जाने से पहले, जैसे ही मैं उसके घर गया उससे पहले ही, शी स्पिल्ड द बीन्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने सबके सामने भांडा फोड़ दिया। मतलब आई वॉज गोइंग टू हर होम टू स्टॉप हर, बट बिफोर दैट शी स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है, मैं उसे स्टॉप करने के लिए जा रहा था उसके घर पे, लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले ही, शी स्पिल्ड द बीन्स मतलब उसने सब कुछ बता दिया, उसने सब कुछ रिवील कर दिया। पहला ऑप्शन देखो, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर होगा। जो सीक्रेट चीजें होती है, प्राइवेट चीजें होती है, उनको बाहर निकालना, भांडा फोड़ देना किसी का क्या होता है, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड टू स्पिल द बीन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, ठीक है, यानी आप जो है बेसिकली टू ब्रिंग्स वंस एग टू अ बैड मार्केट का मतलब बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, टू फॉल इन वंस प्लान्स मतलब किसी के जाल के अंदर पड़ जाना, ठीक है, किसी ने कोई, जैसे लेट्स सपोज आपके कोई भी फ्रेंड है या आपका कोई भी नेबर है, ठीक है, उसने आपके लिए जाल बिछाया है, उसके अंदर फंस जाना और अनसक्सेसफुल हो जाना बेसिकली, ठीक है। कह सकते हो आप कहीं ना कहीं इस चीज को, ऐसे इंसान का साथ देना या ऐसे इंसान को अपने साथ में लेना जो आपको गलत राह पर ले जा रहा है, ठीक है, ऐसे इंसान का साथ देना या ऐसे इंसान की हेल्प लेना जो आपको रॉन्ग डूइंग की तरफ ले जा रहा है, रॉन्ग पाथ की तरफ ले जा रहा है। सो टू ब्रिंग वंस एग्स, अपनी जो चीजें हैं वो बैड मार्केट में डालना, बैड मार्केट यानी रॉन्ग कंपनी में चले जाना। पहला ऑप्शन देखो, टू फेस ए ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन, एक शर्मिंदगी वाली स्थिति जो है उसको फेस करना। टू ब्रिंग वंस कमोडिटीज मार्केट वेयर देयर इज नो डिमांड फॉर देम, ठीक है, नो दिस विल नॉट बी देयर, ठीक है। द शो वंस टैलेंट्स बिफोर ऑडियंस विच इज इनकैपेबल अप्रिशिएटिंग देम, ठीक है। एंड देन वी हैव टू फेल इन वंस प्लान, ठीक है, फेल कर देना सामने वाले को, प्लान को या खुद का प्लान फेल हो जाना, बिकॉज गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। आप जो है गलत लोगों के पास सहायता के लिए जाते हो, तब आपका प्लान ऑब्वियसली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है, टू हिट, हिट यानी मारना,
ठीक है, बेल्ट, बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट के नीचे, ठीक है, बेल्ट के नीचे। अगर आप देखते हैं नॉर्मली जब हम बात करते हैं कुश्ती की या रेसलिंग की, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने बेल्ट यानी आपके कमर के नीचे अगर आप सामने वाले को हिट करते हो, कुश्ती में भी होता है ये, ठीक है, रेसलिंग जो होती है नॉर्मली उनके अंदर भी ये चीज़ें होती है, तो आप जब उनको हिट करते हो इट, ठीक है, इट गिव्स यू पेनल्टी, आपको पेनल्टी लगती है इस चीज़ की, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड। सेम टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है, अगर हम देखा जाए ईडीएम के अंदर, तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है कि ऐसी बातें बोलना, ठीक है, ऐसी चीज़ें सामने वाले की जाहिर कर देना, रिवील कर देना, बोल देना विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है, जो सामने वाले की बातें प्राइवेट है या सीक्रेट है वो चीज़ें कह देना सामने वाले को, यानी हिट करना ऐसी चीज़ें बोल के, ठीक है। लेट्स सपोज, अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन हिंदी ओनली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब आपका फ्रेंड क्या है, नॉर्मली ही इज़ वेरी नर्वस और ही इज़ इन डिप्रेशन बिकॉज ही गॉट फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, वो क्या हो गया है, फेल हो गया है अपने एग्जाम्स में, तो ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड। हो आप 10 दिन या 15 दिन बाद में आप उससे मिलते हो और आप वापस से, ठीक है, उससे ढंग से बात या अप्रोप्रिएट या कोई और बात करने की जगह, उसका मूड डाइवर्ट करने की जगह, कोई भी आप या कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो, वो उसको उसी चीज़ की बात करता है उससे कि ओ गॉड तुम तो फेल हो गए, यू गेट फेल्ड इन द एग्जाम्स, व्हाट यू गोना डू नाउ, अब तुम क्या करोगे। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो बिलो द बेल्ट। दैट मीन्स आप वही बातें कर रहे हो जो सामने वाले को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, दुख पहुंचा रही है। पहला देखो, टू वर्क कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, चुपचाप से, कॉन्फिडेंशियली मतलब होता है सीक्रेटली काम करते रहना, गुप्त रूप से। टू हार्म अनफेयरली, सामने वाले को हानि पहुंचाना, अनफेयरली यानी गलत तरीके से, वो चीज़ें अनफेयरली यानी गलत बात करना बेसिकली, ठीक है, अनफेयर तरीके से सामने वाले को हानि पहुंचाना, चाहे आप उसको मार कर पहुंचा रहे हो, जैसे कुश्ती और रेसलिंग के अंदर आप बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हो तो भी आप अनफेयर हो के सामने वाले को हार्म कर रहे हो, या फिर उसके सीक्रेट रिवील कर रहे हो दूसरों के सामने, या उसकी उसी नर्व्स को दबा रहे हो जिस पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सो टू हार्म अनफेयरली समवन इज कॉल्ड टू हिट बिलो द बेल्ट। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्लियर आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है, टू गेट कोल्ड फीट यानी पैर ठंडे हो जाना। अब पैर कब ठंडे हो जाते हैं, बेसिकली सर्दियों में तो होते ही है, लेकिन अदरवाइज पैर ठंडे हो जाने का मतलब है स्कैर्ड हो जाना यानी डर जाना। व्हेन यू गेट स्कैर्ड, जब आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा, तब हम क्या कहते हैं, टू गेट कोल्ड फीट। दैट मीन्स आप यू कैन यूज इट लाइक दैट, व्हेन वी आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट अराउंड, ठीक है, 2 AM आई गॉट कोल्ड फीट, ठीक है, दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा डर गया था बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क ऑन द स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा अंधेरा था गली के अंदर। तो टू रन फॉर लाइफ, ठीक है, रन फॉर लाइफ यानी अपने जीवन के लिए भागना, ठीक है, बेसिकली जीवन बचाने के लिए। देन टू बी अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डर जाना। टू फॉल सिक, बीमार पड़ जाना। और टू बिकम डिसकरीशियस, ठीक है, हताश हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, नहीं सॉरी, डिसकर्टिशियस मतलब एक तो कर्टिसी होती है, कर्टिसी मतलब दयालुता दिखाना, ठीक है। अब डिसकर्टिशियस मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली अनकाइंड हो जाना, ठीक है, इनह्यूमन की तरीके से बिहेव करना। तो यहाँ देखो टू बी अफ्रेड हो गया हमारे पास में मीनिंग, क्योंकि टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, स्कैर्ड हो जाना, डर जाना, ठीक है। सो टू बी अफ्रेड हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव टू टेक अ लीप इन द डार्क। टू टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है लीप लेना, बेसिकली चले जाना उस चीज के अंदर। किस चीज के अंदर, इन द डार्क, अंधेरे के अंदर चले जाना का मतलब क्या होता है, टू गो और जम्प, बेसिकली टू जम्प इन अ सिचुएशन which result you don't know। ऐसी सिचुएशन में कूदी मार देना जिसका रिजल्ट तुमको नहीं पता है। और सिचुएशन क्या होगी, डार्क की बात हो रही है, यानी टू जंप इन अ डेंजर सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में जंप मार देना जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है टू टेक रिस्क, रिस्क लेना,
टू हैजर्ड वन सेल्फ, ठीक है, खुद को हानि पहुंचाने का या ठीक है खुद को किसी डेंजर सिचुएशन में डाल देना। टू डू ए टास्क सीक्रेटली, सीक्रेटली किसी काम को करना। एंड टू डू ए हैजर्डस थिंग, एक खतरनाक चीज करना विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, जिसका कोई आइडिया नहीं है आपको कि इसका परिणाम क्या होगा। लेट सपोज कि ऐसा कोई चीज़ होगी कि कोई भी बच्चा, लेट सपोज कोई भी बच्चा जो है वो पानी में गिर गया, ठीक है, मान लीजिए किसी पानी में कुएं के अंदर गिर गया गलती से, और आप विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट आप क्या हो गए उस कुएं के अंदर या उस नदी के अंदर कूद गए उस बच्चे को बचाने के लिए। आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, विदाउट नोइंग द रिजल्ट कि आगे क्या होने वाला है, आपने खुद ही मार दी उस चीज़ के अंदर। दैट इज कॉल्ड टू डू ए हैजर्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, टू टेक ए लीप इन द डार्क का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू गिव और गेट द बर्ड। टू गिव और गेट द बर्ड का मतलब बेसिकली होता है सामने वाले को अपने रास्ते से हटा देना। अपने रास्ते से हटाने देने का मतलब ये नहीं है कि मार देना, ठीक है, सामने वाले को छोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है, टू सेंड अवे समथिंग, ठीक है, सामने वाले को। वैसे अगर हम देखा जाए तो टू गेट द बर्ड का मतलब होता है, या टू गिव द बर्ड का मतलब होता है सामने वाले को मिडिल फिंगर शो करना, यानी हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो, ठीक है। पहला है टू गेट द अवेटेड, टू हैव गुड लक, टू सेंड अवे, सामने वाले को भेज देना, दैट वी डोंट नीड यू, टू गेट द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज को प्राप्त कर लेना। सो टू गिव और गेट द बर्ड का मतलब क्या है, टू सेंड अवे, ठीक है, सामने वाले को मिडिल फिंगर शो कर कर भगा देना। बेसिकली इसका मीनिंग होता है गेट द बर्ड का, टू शो द मिडिल फिंगर टू समवन, ठीक है, दैट यू डोंट नीड देम। सो बेसिकली टू सेंड अवे इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, टू गिव और गेट द बर्ड का। सो इसी के साथ हमारा ये जो सेगमेंट है यहीं पर खत्म होता है। गाइज आपको अगर कोई भी डाउट है या आपको इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट है या एरर्स है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस अकेडमी। थैंक यू सो मच।